बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ इंडिया का जो इदारा है NIA, उसने इंडिया का जो हाई कोर्ट है उसमें एक केस दायर किया है, जिसके तहत उनकी ये मांग है कि यासीन मलिक साहब जो हुर्रियत रहनुमा है, JKLF के भी चेयरमैन हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। आज से 1 साल पहले मई 2021 में यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 7-10 लाख रुपए जुर्माना इनको किया गया था और उस टाइम 2019 से इस टाइम तक वो यासीन मलिक साहब दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं और उनके ऊपर ये जुर्म लगाया गया था कि उनको टेरर फंडिंग हो रही है और उसके बाद जितने भी कश्मीर में धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, उसमें यासीन मलिक साहब का हाथ है। एक तो ये केस फाइल किया गया था, लेकिन इसकी एक पहली सुनवाई भी हो चुकी है। अदालत में क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या मामलात हुए, अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी किया इस पहली प्रोसीडिंग्स के बाद। और उसके बाद BJP जो इंडिया की इस टाइम हुकूमत में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इस सारे केस के ऊपर आ चुका है, क्योंकि पुष्टपनाही तो उनकी ही हासिल है इस केस को। ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है और उसके बाद जो और पार्टीज़ हैं, हुर्रियत जितने भी रहनुमा हैं कश्मीर के और ख़ुसूसन महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनकी तरफ से एक बड़ा मौक़िफ़ इस सारे मामले के ऊपर सामने आया, उसके ऊपर बात करूँगा। जो यासीन मलिक साहब के अहलिया हैं, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, ख़ुसूसन शहबाज शरीफ साहब से अहम मुतालबा कर दिया। मुतालबा क्या है, इस सारे मामले के ऊपर बात करूँगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि अब तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, भारतीय जो अदारा है NIA, उन्होंने हाई कोर्ट में ये केस दायर किया था कि यासीन मलिक साहब को अब फांसी की सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि 1 साल पहले उनको उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, जो BJP है, उसकी तरफ से पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरीके से यासीन मलिक साहब को फांसी की सज़ा हो जाए। उस टाइम भी प्रोसीडिंग्स जेल चल रही थी, लेकिन कुछ सबूत ना होने की वजह से, कुछ दलाइल ना होने की वजह से, और सबसे बड़ा मामला ये है कि यासीन मलिक साहब को, ये NIA जो अदारा है, वो ये इस चीज़ का दावा कर रहा है कि यासीन मलिक साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात जो उनके ऊपर लगे, उनको उनका एतराफ़ जुर्म कर लिया था, इस वजह से वो बच गए। पहले जो NIA का जो कोर्ट था, उसमें यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और 7-10 लाख रुपए जुर्माना था, जिसके ऊपर केसेस उनके ऊपर ये बनाए गए पाकिस्तान से इनको फंडिंग हो रही है और दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात कश्मीर में, भारत में हो रहे हैं, इसके पीछे यासीन मलिक साहब का हाथ है। बहुत सारे फौजियों को इन्होंने मारा, बहुत सारे लोगों को इन्होंने कत्ल किया, कुछ रेप के इनके ऊपर केसेस बनाए गए। वो तो गवर्नमेंट के जितने भी हटदर्मियाँ, वो तो आपको पता है BJP की जो RSS के एजेंडे के ऊपर चल रही है और उनको सिर्फ ख़तरा है तो मुसलमानों से है। और जिस तरह वो मुजालिम पहले भी कश्मीर में डालते रहे, इंडिया में डालते रहे, वो ढके छुपे नहीं हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रेप भी किया, उन्होंने कई लोगों को कत्ल किया है। लेकिन अब अदालत के ऊपर जो पहली प्रोसीडिंग हुई है, डायरेक्टली टॉपिक को शॉर्ट करते हैं, उस तरफ आते हैं। जो पहली प्रोसीडिंग हुई है उसमें NIA ने ये मुतालबा रखा है कि यासीन मलिक साहब को जी फांसी की सज़ा सुना जाए, लेकिन अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। अदालत ने कहा है कि यासीन मलिक साहब के ऊपर ये जो आप केसेस लगा रहे हैं, इसके ऊपर पहले भी सुनवाई हो चुकी है। NIA का जो कोर्ट था उसमें सुनवाई हुई है, उसके ऊपर सज़ा भी हो चुकी है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप फांसी की बात करें, क्योंकि जो आर्टिकल है जो जिसका यूज़ किया जा रहा है, वो आर्टिकल 121 है, जिसके तहत इनके ऊपर ये कार्रवाई अब दोबारा चलाई जा रही है। ये आर्टिकल है, इसका ये मतलब है कि भारतीय रियासत के खिलाफ ये जंग का ऐलान कर रहे हैं सरेआम और दहशतगर्दों की माली मामलों और रियासत के खिलाफ जा रहे हैं। ये इनके ऊपर एक केस बनाया जा रहा है, जिसके तहत अब प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अदालत ने बड़ा हुक्म ये दिया है कि यासीन मलिक साहब को एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो इस सारे मामले के ऊपर जवाब दें। अब ये मामला क्या है, किसके ऊपर, वो कुछ स्पेसिफिक मामले के ऊपर वो जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि NIA ने कहा है एक, और अदालत ने भी आगे से ये जवाब पेश किया, क्योंकि उन्होंने सारे जो जुर्म है उनके एतराफ़ कर लिया। ये NIA का दावा है। उन्होंने कहा कि NIA कोर्ट में यासीन मलिक साहब ने क्योंकि एतराफ़ कर लिया था, उस टाइम अदालत ने यह बात कही कि क्योंकि इन्होंने अब एतराफ़ कर लिया तो इसके ऊपर ज़्यादा सज़ा नहीं बनती। अब जो NIA जो इनका अदारा है, उसने एक बड़ा मौक़िफ़ हाई कोर्ट में ये अपनाया कि यासीन मलिक साहब ने अदालत में बड़ी चालाकी से पिछली बार ये एतराफ़ जुर्म कर लिया और इस वजह से इन्होंने किया ताकि उनको कम अज़ कम सज़ा हो और वो फांसी की सज़ा से बच सकें। लेकिन अब उसकी वो जो चालाकियाँ उन्होंने दिखाई हैं, उसके खिलाफ अब हमें हरकत करनी चाहिए और उनको इनके जो जुर्म है, जो असल इनको सज़ा बनती है, वो फांसी की सज़ा बनती है, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इन्होंने कत्ल किया हुआ है। तो अदालत ने कहा है पहले यासीन मलिक साहब को मौक़िफ़ इस मामले के ऊपर देना चाहिए, तो फिर बाकी बातें होंगी। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर मिशाल मलिक साहिबा, जो यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं, वो पाकिस्तान में होती है, उन्होंने एक बड़ा मुतालबा शहबाज शरीफ साहब से कर दिया। और आपको याद हो जब 2019 में, आज से 1 साल पहले 2021 में जब यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ ये केस चल रहा था, उस टाइम
उन्होंने इमरान खान साहब से भी ये बात की थी कि इस सारे मामले के ऊपर आप बात करें, आप एक मौक़िफ़ जारी करें, लेकिन उस टाइम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इस मामले के ऊपर बात नहीं की। एक ट्वीट कर दिया गया था, वो भी अपोजिशन की कोई पार्टियाँ थी उन्होंने किया। मेरे ख्याल से साद रफ़ीक साहब थे जिन्होंने एक ट्वीट किया था। उसके बाद तो किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि इस मामले के ऊपर ट्वीट भी कर सके। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या बात करेगी। खैर, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही मुतालबा कर दिया है, शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा कि इस मामले के ऊपर आप कोई बात करें, आप इस मामले के ऊपर एक तगड़ा मौक़िफ़ दें और इस यासीन मलिक साहब के ऊपर जो गैर कानूनी ये जो गैर इखलाकी सरगर्मियाँ उनके ख़िलाफ़ हो रही हैं, बिल्कुल कानून से बालातर ये होकर एक सियासी इंतकाम उनसे लिया जा रहा है, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब कोई काम करें। अब खैर, शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर क्या बात करनी है, इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या बात करनी, वो मामला ये अलग है, उसके ऊपर हमारी अवाम को भी पता है, तो मैं बात नहीं करूँगा। अब बीजेपी जो पार्टी है उसने एक बड़ा दावा किया, ये जो उन्होंने कहा है जी, ये जो सारा NIA जो मुतालबा रख रही है हाई कोर्ट से कि यासीन मलिक साहब के ऊपर इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हम इस सारे मामले की बिल्कुल हमायत करते हैं। यासीन मलिक साहब एक बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, बहुत बड़ा एक नेटवर्क उन्होंने फैलाया हुआ है। सारी दहशतगर्दी जितनी भी एक्टिविटीज़ पिछले 20 सालों से कश्मीर में, इंडिया में हुई हैं, उसके पीछे यासीन मलिक साहब हैं। और जो BJP के एक बड़े अहम रुकन हैं, उन्होंने कहा है जब भारतीय एयरफोर्स के बहुत सारे लोगों को यासीन मलिक साहब के कहने के ऊपर कत्ल किया गया, बहुत सारे फ़ौज के लोगों को इन्होंने अगवा किया, उनको मारा पीटा, उनका नुकसान किया और उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अब ये कुछ पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, जो हुर्रियत रहनुमा वहाँ पर और भी हैं, उनके बयानात भी हैं, और जो उनकी जो स्ट्रीट पार्टीज़ हैं वो भी इस मामले के ऊपर बात कर रही हैं कि यासीन मलिक साहब से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, उनके ऊपर बिल्कुल बेतुके से मुकदमात बनाए जा रहे हैं जिसकी कोई भी हैसियत नहीं है, लेकिन इंसाफ कौन दे। अब ये जो हुर्रियत रहनुमा उन्होंने मुतालबा किया आलमी बरादरी से और इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमात हैं, उन्होंने कहा है कि अदालत के ऊपर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, ये उनको फांसी देंगे। इससे बाकी जितनी भी तंजीमें, आलमी इदारे हैं, उनसे हम मदद की अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इस मामले के ऊपर आप नोटिस लें और यासीन मलिक साहब के ऊपर ये जो गैर कानूनी केसेस बनाए जा रहे हैं, इससे उनको आज़ाद किया जाए। लेकिन BJP ने एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा ये जो पार्टीज़ हैं जो ये यासीन मलिक साहब की हिमायत कर रही हैं, ये भी यासीन मलिक साहब के जुर्म के साथ बिल्कुल बराबर की शरीक है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी दहशतगर्द है और इनके साथ भी हम सख्ती से निपटेंगे। ये एक बड़ा दावा कर दिया कि सियासी जितनी भी जमातें जो रजिस्टर हैं उनके खिलाफ भी कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं, ये बागी हो चुके हैं। उन्होंने कहा है दहशतगर्दों को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। खैर, अब बात ये तो होगी केस की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, लेकिन अहम चीज़ जिसको कभी भी मैं गुफ्तगू से अलग नहीं करूँगा वो ये है, और हमारा किरदार एज खुद भी मैं कश्मीर से हूँ, तो ये बात मैं खुद करूँगा आज़ाद कश्मीर की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, क्या यासीन मलिक साहब के हवाले से हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि जब सियासी पार्टीज़ के इलेक्शंस होते हैं, 2021 इलेक्शन में मैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर में खुद मौजूद था, तो वहाँ पर जी बड़े बड़े रैलियाँ, बड़े बड़ी नारे और जलसे मुनक्कद होते थे और नारे लगते थे PTI के, नून लीग के। खैर, वो आपका अपना एक राइट है, वो आप किसी भी पार्टी का नारा लगाएं, लेकिन क्या एज कश्मीरी हमारा हक नहीं बनता कि हम इतना ही एहतजाज जो हम अपने सियासी रहनुमाओं के लिए कर रहे थे, जिन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट भी यासीन मलिक साहब के हवाले से नहीं दी, क्या हमको नहीं चाहिए कि हम उनके लिए अब यहाँ पर आवाज़ बुलंद करें। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, हर जगह उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। कुछ दिन जब ये केस चल रहा था यासीन मलिक साहब को, जब इंडियन एक कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, तो उसके बाद कई अर्सा तक लोगों ने अपने वॉलपेपर बदला लिए, जो DP के ऊपर उन्होंने यासीन मलिक साहब की पिक्चर लगा ली, स्टेटस के ऊपर पिक्चर लगा ली। क्या ये काफ़ी होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही मुतालबा करूँगा कि कश्मीरी सिर्फ कश्मीर में अगर मार खाते हैं तो पाकिस्तान का नारा लगाने की वजह से, उनसे ये मुतालबा करूँगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी से, कि इस मामले के ऊपर इंडिया को सख्त मौक़िफ़ दिया जाए और कहा जाए कि इस मामले के ऊपर आप जो गैर कानूनी इनको सज़ा दे रहे हैं, इससे बिल्कुल बाज आ जाएं, नहीं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक सख्त मौक़िफ़ देगी। ये मेरा मुतालबा भी है, मैं एहतजाज भी इस सारे मामले की मज़म्मत भी करता हूँ, अपनी तरफ से मज़म्मत और एक ये एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और इससे बढ़कर इस मामले के ऊपर ज़रूर सोचिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।